सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 5 से 7 सालों में आपके 1 लाख रुपए अगर सही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए गए तो एक घर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बेस बन सकता है। लेकिन यही पैसे अगर किसी गलत फंड में चले गए तो उससे भी ज्यादा आसानी से आपको एक रियलिटी चेक दे सकते हैं। तो अब असली सवाल ये आता है कि हम अपने लिए एक अच्छा स्मॉल कैप फंड कैसे चुने। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैं आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप फंड बताने वाला हूँ जिनको आप एज इन्वेस्टर कंसिडर कर सकते हो, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट फिट है, ताकि आप अपने लिए एक सही स्मॉल कैप फंड चूज कर सकें। फंड्स पे आने से पहले क्या एक प्रॉब्लम डिस्कस करना जरूरी है। स्मॉल कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल जरूर होता है, पर साथ में हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी भी होती है। अगर आप फंड सिर्फ नाम, हाइप या किसी और के सजेशन के तौर पर चूज करते हो और बिना प्रॉपर एनालिसिस के, तो चांसेस हाई है कि शॉर्ट टर्म में आप लॉस फेस करोगे। और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स फियर, कंफ्यूजन या गलत सलाह की वजह से ही स्मॉल कैप कैटेगरी से थोड़ा दूर ही रहता है। लेकिन सही फंड सिलेक्शन, क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल्स और एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ स्मॉल कैप्स इंडिया में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यही इस वीडियो का मकसद है, क्लैरिटी देना और कंफ्यूजन हटाना। लेकिन एक ज़रूरी बात, मैं यहाँ कोई भी बायर से रिकमेंडेशन कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट फिट हो सकता है वो आप खुद अपने रिस्क और रिसर्च की बेसिस पर ही डिसाइड करोगे। तो अब चलते हैं हमारी लिस्ट के पहला फंड की तरफ। तो अगर आपको स्मॉल कैप में ग्रोथ के साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए तो आप इस फंड को जरूर कंसिडर कर सकते हो। जहाँ इस फंड का यूएम भी अभी एक अच्छी रेंज में है और साथ में ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से सस्ता भी पड़ेगा। और इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को भी देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को ही काफी अच्छी मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो अभी इस फंड का अल्फा 6.50 और फंड का बीटा भी 0.81 का है। वही इस फंड का शार्प रेशियो भी 1.27 और स्टैंडर्ड डेविएशन 17 का है। फंड का करंट एसेट एलोकेशन कुछ इस टाइप का है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब बात करते हैं इस लिस्ट का सेकंड फंड की, जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जहाँ इस फंड ने अपने बेंचमार्क को तो बीट किया ही है, लेकिन कैटेगरी के बाकी फंड्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा लो वोलेटाइल फंड रहा है। जिसमें इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 23.31%, 3 ईयर्स में 18.24% एंड लास्ट 1 ईयर में अराउंड 0% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इस फंड के रिस्क मैट्रिक्स कुछ इस टाइप के हैं। जहाँ स्पेशली इस फंड के बारे में उन इन्वेस्टर्स को जरूर फर्दर रिसर्च करनी चाहिए जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही एक लो वोलेटाइल फंड ढूंढ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। इस फंड का यूएम अभी अराउंड 27,000 करोड़, इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.56% का है एंड ये है इस फंड का करंट एसेट एलोकेशन। अब आते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट फंड पर, बंधन स्मॉल कैप फंड। और ये फंड स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए जो हाई ग्रोथ के लिए हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, और मिड और लार्ज कैप इन्वेस्टर्स को इस फंड से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ भी इस फंड का यूएम 17,380 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है। ये फंड इस कैटेगरी में लास्ट 3 ईयर्स का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, जिसके अंदर इस फंड में अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपीज लम सम में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा में ग्रो हो चुका होता। इस फंड के रिस्क मैट्रिक्स की ओर देखें तो इस फंड का अल्फा भी 5.98, बीटा 0.92, शार्प रेशियो 1.28 और स्टैंडर्ड डेविएशन 18 का है। यह है इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स और यह है करंटली इस फंड का एसेट एलोकेशन। ओवरऑल ये थे वो 3 स्मॉल कैप फंड्स जिनमें मेरे हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, और इन फंड्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो और इन फंड्स में अपनी फर्दर रिसर्च कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए स्मॉल कैप फंड्स अच्छे ही हो। एज आई टोल्ड अर्लियर, दे आर मोर रिस्की एंड वॉलेटाइल, सो इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।